नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ, जहां हम लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरी, भरोसेमंद और रिसर्च बेस्ड जानकारी सीधे, सरल और सही फैक्ट्स के साथ। क्या आप जानते हैं सेक्स से पहले और बाद में सिर्फ 1 गिलास पानी पीना आपकी इंटीमेट हेल्थ पर असर डाल सकता है? जी हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की सही मात्रा सिर्फ आपकी स्किन या एनर्जी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये आपकी सेक्सुअल वेलनेस, कंफर्ट और रिकवरी में भी अहम भूमिका निभा सकता है। कई लोग इंटीमेसी से पहले मूड, प्रिवेसी या प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हाइड्रेशन को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि शरीर में पानी की कमी सेक्स के दौरान डिस्कम्फर्ट, थकान और इरिटेशन जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है। तो सवाल ये है, क्या सेक्स से पहले पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है या उसके बाद? एक्सपर्ट कहते हैं दोनों का अपना अलग फायदा है। क्लाउड9 हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर चेतना जैन के मुताबिक सेक्स से पहले हाइड्रेटेड रहना शरीर को बेहतर तरीके से फंक्शन करने में मदद करता है। सबसे बड़ा फायदा है नेचुरल लुब्रिकेशन का बेहतर होना। दरअसल डिहाइड्रेशन की वजह से वेजाइनल ड्राइनेस बढ़ सकती है, जिससे इंटरकोर्स अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है और फ्रिक्शन बढ़ सकता है, और ज़्यादा फ्रिक्शन कभी कभी इरिटेशन या छोटे टीयर्स का कारण भी बन सकता है। सेक्स से पहले डिहाइड्रेशन होने पर वेजाइनल ड्राइनेस बढ़ सकती है। ड्राइनेस की वजह से डिस्कम्फर्ट और फ्रिक्शन बढ़ सकता है। प्रॉपर हाइड्रेशन ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, जो अराइसल और सेक्सुअल रिस्पॉन्स में मदद कर सकता है। सिर्फ कंफर्ट के लिए ही नहीं, हाइड्रेशन स्टैमिना और एनर्जी के लिए भी जरूरी माना जाता है। सेक्स भी एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें हार्ट रेट, ब्रीदिंग और स्वेटिंग बढ़ सकती है। अगर शरीर पहले से डिहाइड्रेटेड हो तो जल्दी थकान, डिजीनेस, हेडेक या मसल क्रैम्प्स जैसी समस्याएं महसूस हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक सही हाइड्रेशन शरीर की सर्कुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन को सपोर्ट करता है, जिससे एक्सपीरियंस ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। हाइड्रेशन स्टेमिना और एंड्योरेंस को सपोर्ट कर सकता है। डिहाइड्रेशन से फटीग और डिजीनेस महसूस हो सकती है। सही फ्लूइड इंटेक शरीर का टेम्परेचर बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कंफर्ट बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन रिस्क की। खासतौर पर महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का खतरा इंटीमेसी के बाद बढ़ सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक हाइड्रेटेड रहने से यूरिन नियमित रूप से होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट से बैक्टीरिया को बाहर निकलने में मदद कर सकता है। इसी वजह से सेक्स के बाद यूरिनेट करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ पानी पीना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी एसटीआईज से बचाव नहीं करता। हाइड्रेशन यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। सेक्स के बाद यूरिनेशन बैक्टीरिया फ्लश करने में मदद कर सकता है। इससे कुछ लोगों में यूटीआई रिस्क कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन हाइड्रेशन एसटीआईज को प्रिवेंट नहीं करता। सेफ सेक्स और कॉन्डम अब भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि सेक्स के बाद पानी पीना क्यों जरूरी माना जाता है? दरअसल इंटीमेसी के दौरान शरीर स्वेटिंग और बॉडी की थकान की वजह से फ्लूइड लूज करता है। ऐसे में बाद में हाइड्रेशन शरीर को रिकवर करने में मदद कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेक्स के बाद पानी पीने से फटीग कम करने और शरीर का फ्लूइड बैलेंस रीस्टोर करने में मदद मिल सकती है। अगर इंटरकोर्स के दौरान ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ हो तो हाइड्रेशन टिश्यूज हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है और इरिटेशन कम करने में मदद कर सकता है। सेक्स के बाद हाइड्रेशन रिकवरी को सपोर्ट कर सकता है, फ्लूइड बैलेंस रिस्टोर करने में मदद मिल सकती है। पोस्ट सेक्स यूरिनेशन यूरिनरी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हाइड्रेशन इरिटेशन और ड्राइनेस कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ इंटीमेसी से पहले या बाद में बहुत ज़्यादा पानी पी लेना काफ़ी नहीं है। असल ज़रूरत पूरे दिन बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखने में है, क्योंकि एक वेल हाइड्रेटेड बॉडी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ इंटीमेट वेलनेस को भी बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकती है। तो अगली बार जब आप हाइड्रेशन को सिर्फ गर्मी या वर्कआउट से जोड़ें तो याद रखिए, इसका कनेक्शन आपकी इंटीमेट हेल्थ से भी हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही ऐसे और फैक्ट बेस्ड हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।